यदि किसी का सपना है, कोई बीटेक करने लग रहा है, बैचलर डिग्री करने लग रहा है, इंजीनियर बनने का सपना उसके पास भेजिए अपने रोहित गुप्ता की, ध्यान रखना रोहित गुप्ता की। ओके, कोई एमबीए करना है, किसी का उसका बिजनेस करने का माइंडसेट है, तो उसके पास मनदीप कंबोज सर की। ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग पे अलग अलग चीज अप्लाई होगी, ध्यान रखना किसी एक पे ध्यान नहीं रखना अपने। ठीक है, एक पे ही ध्यान नहीं रखना कि हाँ सभी के पास सेम भेजने लग रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, पूरा दिन उसने सारा कुछ देखा, कॉलिंग जरूर करनी है आपने, कॉलिंग ये करनी है, बाकी आज का जो होमवर्क था आपने रेडी कर दिया, बाकी ध्यान रखना कल है ना, कल इनसे कुछ पूछ सकते हैं सर, ध्यान रखना, आपने राइट डाउन करनी है, देखना है आपने, पता लग गया सारा कि पहले दिन आपने ये करना है, दूसरे दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन की मेरी बात सुनो, अब डे होगा सेकंड, उसको आपने इतना रेडी कर देना है कि आपके पास एक प्रोफेशनल डायरी होनी चाहिए। ओनली 5 डे तक आपको लिंक मिलने पाएंगे, जो हाई प्रोफाइल की जो ट्रेनिंग है ना, जो मल्टी मिलियन देने, सिर्फ 5 दिन ही देंगे यार, 5 दिन के अंदर आपने अपने पूरे सेशन आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट नॉलेज लेनी है, टाइम के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट रहना, ध्यान रखना कभी भी सेशन मिस होना, गलती से यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, सीनियर ने पता लग गया तो अगेन आपको लिंक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, पहले ही दिन इतना स्ट्रिक कर देना उसको। ठीक है, अंग्रेज सिंह, ध्यान रखना अंग्रेज सिंह। ठीक है, पहले दिन आपने स्टे कर दिया, बोल देना कि 5 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड से यूथ कनेक्टेड होने लग रहा है डेली, और हर किसी को बिजनेस करने का और हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए 5 दिन उसके अंदर क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा और टारगेट भी चाहिए होगा, कन्फर्म है। बात आती है सेकंड डे क्या करवाना, सर सेकंड डे क्या करवाना, कॉल की उसके पास, ट्रेनिंग अटेंड की, आपने क्या करना है, पर्सनल आपने ना जूम ऐप से पर्सनल बैठना है, सिर्फ 40 मिनट आपने देनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, कैमरे को फेस करना है, आपने कंपनी प्रोफाइल खुद ने अपने राइट डाउन करवानी। जब मैं ऑफलाइन होता था ना, जब नोवस आता था, तो नोवस के पास बैठ जाता था मैं, बैठ किसी ट्रेनिंग आप डायरी नोट करवा देता, अपने 40 मिनट ना डायरी राइट डाउन करवानी है, और डायरी राइट डाउन करवाने के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है, 80% जो क्वेश्चन होता है ना, 80% वहीं पे उसके डाउट क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बोलते कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, ये तीन हो जाएगी, तो आपने ना जब राइट डाउन करो, कंपनी प्रोफाइल राइट डाउन करो ना, तो आपने ये चीज बतानी है। कई के डाउट के अंदर क्या होता है कि इतना बड़ा, कई के डाउट होता है कि कभी कंपनी तो नहीं भाग जाए, क्या लगता है आप जब आपने कंपनी प्रोफाइल देखी, क्या कभी कंपनी भाग सकती है? 80%। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, क्लियर है मेरी तरफ से अच्छे से। तो ध्यान रखना, फर्स्ट दिन आपने क्या करना, जूम ऐप इंस्टॉल करके देखो। ऑफलाइन के अंदर तो क्या था, पैसा तक लगता था, बाइक के अंदर तेल तक लगता था, यानी खर्चे ज्यादा थे, रिजल्ट और पता नहीं सामने से रिजल्ट मिले या ना मिले, बट आपने क्या करना, 5 दिन तो स्ट्रेटजी बताने लग रहा ना, ध्यान से आपने थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। जूम ऐप इंस्टॉल की, 40 मिनट का सेशन रखा आपने, हो सके ना आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, तो अपने फर्स्ट सुपरवाइजर से आप ये चीज करवा सकते हैं, फर्स्ट सुपरवाइजर ये चीज करवा सकते हैं, बट जब तक अपनी चीज नहीं आती, और जितना जल्दी आप सेल्फ डिपेंड हो जाए इस बिजनेस के अंदर, उतना जल्दी आप उतनी जल्दी ग्रोथ ले जाओ, पहले बता दो। ठीक है, 5 दिन आप अपने अपलाइन से सीखो, 6 दिन आपने खुद ने करना, ध्यान रखना। आप जब उसकी कंपनी प्रोफाइल आप राइट डाउन करवाओगे वीडियो ऑन करके, तो 90% क्वेश्चन वहीं पे आपको उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे, 90%। ठीक है, वीडियो दिखा सकते हैं कंपनी प्रोफाइल के अंदर मैन्युफैक्चर की, किसकी मैन्युफैक्चर, प्लांटेशन की एलोवेरा की प्लांटेशन कैसे होती है, मैं दिखाऊं अपने कितने हाई लेवल का ये कैसे प्लांटेशन होती है, वीडियो के जरिए आपने क्लियर करना, ध्यान रखना इस चीज का। एक वीडियो दिखानी है, क्योंकि 40 मिनट का सेशन होगा, ज्यादा करोगे तो वो बंदा सामने वाला पर्सन है ना, बोर भी हो सकता है, तो उसके अंदर आपने अटैचमेंट रखनी है, एक वीडियो से बता दी, कंपनी पर वाले अपने राइट डाउन करवा दी, थोड़ा उसने पूछ लिया कि आज पूरा दिन कैसा रहा, कैसा रहा पूरा दिन, क्या चीज किया आपने, थोड़ा उसके बारे में, इससे क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी उससे अच्छी। ठीक है, फर्स्ट दिन आपने ये चीज करवानी है। होमवर्क के अंदर अपने सारा कुछ, अपने ये होमवर्क सारा कुछ यहाँ पे अपने डन कर दिया, 40 मिनट का अपने सेशन दे दिया, सारा कुछ यहाँ पे उसका फॉलोअप हो गया एक टाइप से। ठीक है, पहला दिन हो गया। दूसरे दिन अब अपने करना क्या है, दूसरे दिन अपने करना क्या है, उससे ना 2 से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, अपने कंपनी प्रोफाइल से ना आपने ये चीज अपने राइट डाउन करके आनी है। क्वेश्चन क्या देना, मेरे से एक चीज जरूर पूछना कि 4R ही क्यों करें, कंपनी प्रोफाइल दे दी आपने उसको, कि है ना कंपनी प्रोफाइल दे दी आपने, ये चीज बोलना कि नेक्स्ट कल है ना, कल के डे में आपके क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे देखो कितना माइंडसेट आपका है अंदर है, कि आप 4R ही क्यों करें, बाकी क्यों ना करें।
ये क्वेश्चन आपने उसको छोड़ देना कि बंदा हो ना अटैच रहेगा, 4R के बारे में देखेगा, सीखेगा अच्छे से। अब सेकंड डे क्या करना है, सेकंड डे ना ट्रेनिंग के बाद अपने 40 मिनट का सेशन फिर रखना है। हो सके ना ट्रेनिंग, यदि प्रोडक्ट की नॉलेज की ट्रेनिंग है तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज आप राइट डाउन करवाएं। यदि नहीं है तो पर्सनली आप राइट डाउन जरूर करवाएं। जब कई शख्स मैं देखता हूं प्रोडक्ट की नॉलेज से बहुत डरते हैं। क्यों डरते सर, इसने प्रोडक्ट का पता लग गया और ये सोचेगा कि बेचना पड़ेगा तो प्रोडक्ट की नॉलेज लगवाते नहीं है। खासियत इस चीज की। मेरे को एक चीज बताओ, कोई बंदा यस कब करेगा, जब उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। अब सिंपल ही बात है, मैं कोई भी चीज है, मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैं कब खरीदूंगा, जब मेरे को इस चीज की नीड का पता होगा। सिंपल ही बात है। अब कोई भी नोवस प्रोडक्ट कब खरीदा, तो उस चीज की वैल्यू का पता होगा। अब फोन है, कई माइक्रोमैक्स भी चलाते हैं, कई एप्पल भी चलाते हैं। क्यों एप्पल ही लेते लोग, क्योंकि उन्हें इस चीज की वैल्यू का पता होता है। कोई भी प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता, आपने वैल्यू बतानी आनी चाहिए प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी नहीं डरना इसी से, क्योंकि बिजनेस ही कब चलेगा, प्रोडक्ट पे ही चलेगा बिजनेस। अब बिजनेस में प्रोडक्ट ही बेस अपना और उसी चीज की आप नॉलेज नहीं देने लग रहे तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। कैसे कोई शख्स एएस कर लेगा जब उसको पता ही नहीं कि मेरे को मिलेगा क्या, रियलिटी नहीं है। तो ध्यान रखना, यदि हो सके यदि उसको अच्छे से, यदि वो सेशन है 12 PM का सेशन है, उसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज तो बहुत अच्छी बात। यदि नहीं है तो आपने राइट डाउन करवानी है, ध्यान रखना, राइट डाउन करवानी ही करवानी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, राइट डाउन करवाने के बाद आपने उसके अंदर एक वीडियो जरूर रिकमेंड करनी है, विवेक बिंद्रा की है, हॉस्पिटल के ऊपर, कि कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा स्कैम आज हॉस्पिटल। उसको बंदे को पता लगे। कई बार आपने क्वेश्चन पुटअप करते होंगे, आपके नोट्स को क्वेश्चन पुटअप करते होंगे, आप एएस प्लान दिला देते हैं। कई बार मैं सीनियर अप्रोच करता हूँ ना, मिलता हूँ एएस प्लान के बाद, जब मैं उनसे बात करता हूँ एक चीज बोलते हैं, सर ले तो लेते प्रोडक्ट, पर इतने प्रोडक्ट का क्या करेंगे। एएस तो कर लेते सर, बट इतने प्रोडक्ट का क्या करेंगे। अब उसको ये नहीं पता कि 30,000 के अंदर कोई बड़ा स्टॉक नहीं मिलता, बस कुछ ही स्टॉक मिलता है। वहां पे पता क्या कमी होती, सीधी साफ साफ कमी है, आपने उसके बारे में बताया ही नहीं है, आपने बताया नहीं प्रोडक्ट के बारे में। कई बोले यार 30,000 बहुत सारे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैं क्या करूंगा। पता होना चाहिए, पहले दिन बताना। जब आप प्रोडक्ट नॉलेज को राइट डाउन करवाओगे ना, तो ये दिखाएगी कि हॉस्पिटल के अंदर कितना बड़ा स्कैम होने लग रहा है आज के दिन। हॉस्पिटल के अंदर कल को आपके घर पे अंदर ये चीज होगी, हॉस्पिटल इतना बड़ा स्कैम है, तो कितने उसके पीछे चले जाओगे, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज, जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज आप राइट डाउन कराओगे ना, उसके माइंड के अंदर एक चीज आएगी कि ये प्रॉब्लम उसके घर पे है, ये प्रॉब्लम मेरे रिलेशन के अंदर है, ये प्रॉब्लम उसके अंदर है, तो माइंड काम करता ही करता है। जब मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज दिखाई ना, सच्ची बताऊं, जब मैं कॉम्बिनेशन तक पहुंचा, कॉम्बिनेशन में पहुंचते ना मेरे माइंड के अंदर ये चीज आई, शुगर मेरी मौसी जी को है, ज्वाइंट पेन उसको है, तो मेरे को वहीं पे पता लग गया था। और मैं, आपने पता क्या करना, उसके बाद आपने होमवर्क देना है। होमवर्क के अंदर क्या करना है कि ऐसी लिस्ट आपने रेडी करनी है कि हेल्थ चैलेंज हो, सिर्फ आपने लिस्ट रेडी करनी है। लिस्ट के अंदर क्या लिखना है, पेशेंट का नेम, जेंडर एंड एज, और उसकी क्या डिजीज है, ये ध्यान रखना है। और किसी से ऐसे नहीं बोलना कि मैं ये करूंगा, आपने सिर्फ ये बोलना कि मेरा दोस्त हेल्थ कंसल्टेंट है, तो ना यदि आपके रिलेटिव के अंदर किसी को हेल्थ चैलेंज, तो मेरे को नाम नोट करवा दे, आपके रिलेशनशिप के अंदर किसी से भी है, आपके रिलेटिव किसी को भी है, सिर्फ आपने लिस्ट रेडी करवानी। ध्यान रखना कैसे करवानी, चीज आपने बता देनी ऑलरेडी। दूसरे दिन आपने उसको होमवर्क की भी दे दिया, तीसरे दिन आपने करना क्या है, थर्ड डे पे आपको पहले होमवर्क चेक करना कि उसने होमवर्क किया है, वो सीरियस था भी या नहीं था। देखो यदि वो 5 दिन तक आ गया ना बंदा, रियलिटी है एएस के अंदर तो कन्वर्ट होगा ही होगा। यदि नहीं आता फिर आप उसको रिजेक्ट करो, फिर नो पे फोकस मारो, 138 करोड़ जनता है। आपने क्या हाइट क्रिएट करनी है, सेकंड डे हॉस्पिटल स्कैम के ऊपर, एक हॉस्पिटल स्कैम के ऊपर बहुत बड़ी एक वो चीज है, वीडियो है कि हॉस्पिटल में कितना बड़े बड़े स्कैम होने लग रहे। ठीक है, होमवर्क के अंदर आपने लिस्ट रेडी करने के लिए बोलना है कि लिस्ट रेडी करनी जिसके आपके अंदर हेल्थ चैलेंज है, किसी भी 10 पेशेंट की बस। ठीक है, और ये चीज बोलनी है कल के सेशन के अंदर ना, आपने ये चीज मिलेगी कल के सेशन के अंदर कि इस चीज से अर्निंग कितनी ज्यादा हो सकती है, कि कौन सा लेवल आप कितना बड़ा लेवल आप अचीव कर सकते हैं, कितना बड़ा आप लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान से ना, कल का सेशन तो इतना अल्टीमेट होने वाला है, तो ध्यान रखना। वहां पे पता क्या होगा ना, कि ये प्रोडक्ट है ना, इनकी पावर कितनी बड़ी है और कहां तक आप पहुंच सकते हैं इनके जरिए, इनके जरिए आप कहां तक पहुंच सकते हैं, आपको कल के सेशन के अंदर पता लगेगा। ध्यान रखना, कल के सेशन में अपने पता लगेगा कि कितनी बड़ी आप अर्निंग कर भी सकते हैं।
तो थर्ड नहीं, फोर्थ डे आपने क्या करवाना है, मार्केटिंग प्लान की अपनी नॉलेज देनी है, शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक अपने मार्केटिंग प्लान की अपने नॉलेज देनी है, ध्यान रखना। ओके, अब अपने उसके अंदर लेवल बताने हैं, लेवल से बताने कौन सा लेवल कैसे आप हिट कर सकते हैं, कौन सा लेवल कैसे आप हिट कर सकते हैं, ये चीज आपने बतानी है। अब उस बंदे ने ये पता लगा इसके अंदर लेवल ये है, नोवस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। नोवस तो आपने उसी दिन पता लग जाए, अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं आपने बोल दो कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आप एज ए नोवस कस्टमर यहाँ पे ज्वाइन हो चुके। 168 प्लस करने के लिए बिजनेस रनअप का लग रहा, उसने अपने आईडी अपने उसको ओपन करके दिखानी है, और कॉर्नर पे जैसे कल सर ने बताया ना कितनी घंटे के अंदर आज ही बिजनेस रनअप का लग रहा है, अपने कॉर्नर से सारा कुछ अपने दिखाना उसको अच्छे से, यहां से उसको क्लियर होता है कि हाँ मैं इस चीज के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। जिसको लेवल पता लगेगा ना, उसने ये तो पता है मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर मेरा सेकंड लेवल है, नोवस तो मैं ऑलरेडी हूं, अब मेरा जो फर्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, देन सुपरवाइजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। आपने लेवल आपने विद अपने वैल्यू के साथ बताने की किस पे कितना आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी जब मार्केटिंग प्लान दिखाओ ना, तो उसके अंदर एक टेस्ट मनी जरूर दिखानी है अजय सर की, अजय सर की आपने टेस्ट मनी जरूर दिखानी है कि 6 मंथ के अंदर ना इंसान कहां से कहां तक पहुंच गया, 6 मंथ के अंदर उसकी जिंदगी कैसे चेंज होगी, सोच के देखो। और वो तो ऑफलाइन के अंदर थी, आज तो ऑनलाइन के अंदर है, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं आज। पहले तो क्राइटेरिया होता था बस, हाँ मैं मेरी एरिया को इंसान को मैं इन्वाइट कर सकता था, बट आज तो कोई लिमिट एरिया है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मार्केटिंग प्लान का सारा कुछ पता लग गया, 5th डे आपने क्या करवाना है, अपने होमवर्क उसके अंदर क्या देना, मार्केटिंग प्लान के बाद अपने होमवर्क क्या देना, सॉरी वो चीज मैं भूल गया था, आपने ये चीज बोलनी उससे 2 से 3 लेवल के बारे में, अजय सर की टेस्ट नहीं है, 2 से 3 लेवल के बारे में आपने नॉलेज नहीं देनी है, जैसे सीनियर है, श्योरिंग है, तो उसके ऊपर आपने बताना कि सीनियर और श्योरिंग के बाद आपने पता कि कैसा लाइफस्टाइल होएगा, कैसा यहाँ पे मतलब क्या चीज आप अचीव कर सकते हैं, कितना अपने मैनेजर डायरेक्ट के अंदर बिल्डअप करने पड़ेंगे, तो वो चीज अपने होमवर्क के अंदर देनी है। नेक्स्ट दिन आपने क्वेश्चन पूछने मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, कुछ भी क्वेश्चन कि ये लेवल आप अचीव करें तो कितनी अर्निंग अपनी आ सकती है, ये लेवल अचीव करें तो कितनी अर्निंग आ सकती है, मैनेजर लेवल कितनी सीसी पे हो सकता है, सुपरवाइजर कितनी सीसी पे हो सकता है, ये चीज अपने नॉलेज दे देनी है। 5th डे आपने क्या करना, उसका गोल सेट करना, टारगेट सेट करना है कि ब्रदर देखो आपने पता तो लग गया किस लेवल पे क्या चीज आप हासिल कर सकते हैं, किस लेवल पर क्या चीज अपने मिल सकती है, ये चीज तो अपने पता लगी। अब टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि आपने पता इस दुनिया में ना जो सक्सेसफुल लोग वो कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। आज तक सक्सेस क्यों नहीं, क्योंकि अपने पास लिस्ट ऑफ गोल ही नहीं थी, सबसे बड़ी चीज। आज अपन लिस्ट ऑफ गोल बनाते हैं, लिस्ट ऑफ गोल के अंदर अपने क्या बनवाना है, एक चार्ट रेडी करवाना है, मैनेजर, पहली चीज उसका टारगेट मैनेजर दिखना चाहिए, और उसका एक ड्रीम होना चाहिए, एक इमोशनल ड्रीम हो सके ना आप 90%, यदि कई के ड्रीम सेट होते हैं, एक बस ये गाड़ी वाला, मतलब कोई मेरे पास लग्जरी कार हो, मेरे पास इतनी इनकम, उसके पास ना उसके पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमोशनल ड्रीम, ठीक है, ध्यान रखना। इमोशनल ड्रीम होगा ना तो बंदा 90% चांस वो यस करेगा ही करेगा, ठीक है। ड्रीम सेट करवाना है, टारगेट सेट करवाना, उसको ध्यान रखना। आपने क्वेश्चन पुट अप करना है कि ब्रदर एक चीज बता, अपनी टारगेट सेट कर, तो आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए अर्निंग आप चाहते हैं, तो ध्यान है इसके लिए चैलेंज भी आएंगे, क्या चैलेंज फेस कर सकता है बंदा, खुद ब खुद ये बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। कई बार आप बोलते हैं आसान है, कोई नहीं, मैनेजर जल्दी से क्वालिफाई कर देंगे, बस ये हो जाएगा, आसान है ये है। पहले बताओ कि चैलेंज आएंगे, सिंपल ही बात है। बंदा डी ग्रुप की जॉब भी करता ना, एक छोटी मोटी जॉब भी करता है, 8-8 घंटे जॉब करता है, और उसको यही पता 40 घंटे जॉब कर भी लेगा ना, 40 साल जॉब कर भी लेगा, तो भी उसकी जिंदगी चेंज नहीं होने वाली। बट आपकी जिंदगी ना सिर्फ और सिर्फ इतने मंथ के अंदर चेंज होने वाली, अकॉर्डिंग टू उसने जो गोल सेट किया है, आपने बता देना। और ये चीज जरूर बोलनी है कि ये हो सके नहीं चैलेंज आपके घर से ही स्टार्ट हुए, घर से ही स्टार्ट हुए, क्योंकि लोगों के इतने बड़े ड्रीम नहीं है। अब उसका पूरा माइंड ओपन कर रखा आपने, पूरे उसके ड्रीम सेट कर रखे, और ये चीज आपने पहले बता दी कि चैलेंज आएंगे ब्रदर, चैलेंज फेस कर सकता है, यस, तो ऑफ कोर्स आओ इस चीज के अंदर। हाँ इतना बता दो, चैलेंज टेम्परेरी है बट सक्सेस परमानेंट है। बट जिस दिन ये मुकाम हासिल होगा ना, जिस दिन मैनेजर बन गया, जिस दिन आपके सामने ये इनकम होगी, तो क्या वो आपके सामने नजारा होगा, आप सोच सकते हो। बट उससे पहले ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़े चैलेंज आएंगे, उसको फेस करना पड़ेगा, और हो उसके फैमिली रोके आपको। तो ये चीज करके आपने पूरा टारगेट आपने सेट करवा देना है, ध्यान रखना, पूरा अपने टारगेट सेट करवा देना है। उससे क्वेश्चन पूछना है, गोल सेट करने के बाद क्वेश्चन पूछना है कि ब्रदर एक चीज बता,
जब भी मैं किसी का टेस्ट लेता हूं, मैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। बिजनेस आपने पता लगा कि बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल बिजनेस, एक होता है नेशनल बिजनेस, एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस। पता ना इस चीज का। आपने क्वेश्चन पुटअप करने हैं। क्या क्वेश्चन पुटअप करने हैं, ध्यान रखना। पहले ये चीज बोलनी है कि एक चीज बता, लोकल बिजनेस किसको बोलते हैं? आपका लोकल बिजनेस आप उसको बोलते हैं जो आपके एरिया के अंदर, सिर्फ आपके एरिया के अंदर लिमिट हो। लाइक एज कोई भी परचून की शॉप है, आपके एरिया तक लिमिट है। आपके एरिया का फेमस शॉप है, आपके एरिया तक लिमिट है। मेरे को एक चीज बता ब्रदर, यदि मेरे को एक लोकल बिजनेस स्टार्टअप करना है तो कितने रुपए आपके ओपिनियन से मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? बंदा क्या बोलता पता है? 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। खुद बोलता है, ये सामने वाला बोलता है, मैं नहीं कहता उसको कि कितने करने पड़ेंगे। सामने वाला बोलता है सर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या होता है, लोकल छोड़ो, मेरे को नेशनल बिजनेस स्टार्टअप करना है। नेशनल बिजनेस मेरे को स्टार्टअप करना है तो मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? नेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसकी लिमिट है ना एक कंट्री के अंदर हो। यदि मेरे को वो बिजनेस स्टार्टअप करना तो कितने रुपए मेरे को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपके ओपिनियन से, आपके हिसाब से बताओ मेरे को, आंसर दो। बंदा पता क्या बोलता है, सर 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मुझसे क्वेश्चन बोलता हूँ, एक चीज बता, 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या मंथली 10 मंथ के बाद 1 लाख रुपए अर्निंग कर सकते हैं? कहता नो सर, नहीं कर सकते। अब मैं बोलता हूँ दोनों बिजनेस को छोड़ो, बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस पे, और फॉरएयर की बात नहीं करते, इंटरनेशनल बिजनेस अदर की बात करते हैं। एप्पल की बात करते हैं, आईफोन की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से यदि मेरे को वो स्टार्टअप करना हो तो कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपके हिसाब से? अब बंदा पता क्या बोलता है, सर 1 CR 2 CR 4 से 5 करोड़ करने पड़ेंगे सर। अब मेरे एक चीज बता, 4-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर भी दिए, क्या मैं घर पे फ्री बैठूंगा? कितने परसेंट चांस की 5 साल के बाद भी 1 लाख रुपए सेविंग आनी चाहिए? पहले 5 करोड़ मेरे को कवर करने हैं, उसके बाद 1 लाख रुपए सेविंग आनी चाहिए, क्या है? बोलता नहीं सर। उसके बाद ना एक चीज बोलता है, एक चीज बता, क्या आपको पता है आप जिस कंसेप्ट के आज तक अपने नॉलेज ली है वो कंसेप्ट कौन सा इन तीनों में से? बंदा बोलता है सर इंटरनेशनल बिजनेस है ये तो। यदि आपने ये इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप करने का मौका मिले तो कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं? तो बंदा खुद पता वो क्या बोलता है, सर वैसे तो इसमें ना करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ करोड़ रुपए तो छोड़ दो, आप कितनी कर सकते हो आप बताओ मेरे को। बंदा बोलता सर मैं ना अकॉर्डिंग टू मेरे सपने हैं तो उसके हिसाब से ना मैं ज्यादा नहीं 1 लाख रुपए तक हो सकते सर। बंदा खुद बोलता, और उसके बाद उसको एएस प्लान के अंदर बिठाता हूँ, उसको 30,000 कुछ भी नहीं लगते, 30,000 कुछ भी नहीं लगते, सच्ची बताता हूँ। यदि आप उसका ये ओपन माइंड सेट से, उसको ये पता तो लगता है यार इन बिजनेस को स्टार्टअप करने के अंदर कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, रियलिटी कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं उसको बोलता हूँ अपने पास लाखों रुपए भी नहीं है, करोड़ों रुपए तो है ही नहीं, ऑलरेडी करोड़ रुपए होते तो आप शायद ये बिजनेस नहीं दे पाते। क्योंकि इस बिजनेस की नीड किसको है? इस बिजनेस को नीड उस इंसान को जो अपने वास्तव में जिंदगी अपने दम पे कुछ करना चाहता है, उसके पास कोई सोर्सेस है ही नहीं, रियलिटी नहीं है। जब वो एएस प्लान के अंदर बैठता है उसके माइंड के अंदर एक चीज होती है, शायद छोटी मोटी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जब उसको एएस प्लान दो 30,000 कुछ भी नहीं लगते, 30,000 कुछ भी नहीं लगता। बट आप पता इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, टाइम कोई नहीं, कुछ नहीं, पैसा तक नहीं लगता। अब वो जब उसको 30,000 पता लगता बोलते हैं आप कल तक तो ये बोले कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। फिर आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो है, बट आपने कहा कि प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट उससे पहले उसका ओपन माइंड सेट करके उसको एस प्लान के अंदर बिठाओ कि अपने पास लाखों रुपए नहीं है, बट अर्निंग कैसे करनी। लर्निंग तो आपने अच्छे से कर ली, सीनियर से बात करो, टेस्ट को क्वालिफाई करो, बाकी कांग्रेचुलेशन बोलो कि ब्रदर आज तक अब अपने पता लगेगा एक्शन कैसे लेना है, क्या करना है, एक्शन कैसे लेना है, आज अपने पता लगेगा। तब जब उसको एस प्लान के अंदर बिठाओ, सबसे बड़ी चीज अब बॉन्डिंग भी है, पता भी है, ओपन माइंडसेट से बैठा भी है, टारगेट भी है, सारा कुछ है। जब वो एस प्लान के अंदर बैठ जाएगा 90% चांस है कि वहां से बंदा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं होगा। आपकी कॉल अटेंड पक्का करेगा ही करेगा। ये ब्रदर थैंक यू, ये तो ये बिजनेस सिर्फ 30,000 के अंदर स्टार्टअप होने लग रहा है, तो सोच के देख। एक लोकल बिजनेस भी स्टार्टअप नहीं होता, वो बंदा खुद ब खुद बोलता सर लोकल बिजनेस भी स्टार्टअप नहीं होता, बट ये इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप होने लग रहा है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तब बोला करो कि इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। सुमित जी, जब भी आप किसी पार्टनर को, यदि आप इस सेशन के रिगार्डिंग आप किसी को नॉलेज देते हो तो पहले एक चीज बोला करो, इस बिजनेस के लिए उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसके अंदर पेशेंस होगी एंड लर्निंग एटीट्यूड होगा। ध्यान रखना, क्या आपके अंदर ये 2 चीज है? क्या आपके अंदर ये 2 चीज है? बंदा बोले हाँ सर है, तो सीखो। पहले 5 डे तक अपने सीखना है,
कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करना। यदि क्वेश्चन पुट करना है 5 डे के बाद क्वेश्चन पुटअप करना, ध्यान रखना। नॉलेज लो पहले, अभी नॉलेज देना तो ये चीज लो, जैसा बोलो आप वैसा करो, कर लेगा बंदा, अपने पास है। और मैं बता दूं, डराओ सबसे पहली चीज, हाइप क्रिएट करना। रिजेक्शन हो ना, ये चीज पहले बोल दिया करो। यदि सामने वाला पर्सन सीरियस ना है ना, रिजेक्ट किया करो। आप देने वाले का इसना है कि लेने वाले किसी से। कई बार देखने लग रहा हूँ इस बिजनेस का ना एक पूर मेंटेलिटी से करने लग रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, सर कोई ना ब्रदर तू फ्री बैठा है, मैं लिंक ले लो देख लो, ये अच्छा लगे कर लेना, वैसे भी फ्री बैठा ब्रदर कोई नहीं। रियलिटी की नहीं है। जी जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पुटअप किया कि सर मेरे घर पे प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है। कई कलाकार ये चीज बोलते हैं, सर मैं एएस क्यों करूं, मैं तो बीमार ही नहीं हूं, मेरे को नीड क्या प्रोडक्ट की, मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आता हुआ नहीं क्वेश्चन। आप एक चीज बोला करो, ये ब्रदर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बीमार आदमी के लिए प्रोडक्ट नहीं है, स्वस्थ आदमी बीमार ना है उसके लिए प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज पता कहां पे, प्रोडक्ट की जब नॉलेज लो ना, आप ये एग्जांपल जरूर दिया करो। मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूं कैसे प्रोडक्ट की आप जब भी किसी को नॉलेज दो, आप ये एग्जांपल जरूर दिया करो। 90% रेशियो यहां से निकलते, कैसे मैं आपको बताता हूं कि हार्ट अटैक कैसे आता है, ये स्टडी जरूर बताया करो। हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक ऐसे आता है ब्रदर, पहले अपने शरीर के अंदर ऐसे कैलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, साइड में से ऐसे जमना स्टार्ट होता है, और ऐसे ऐसे। मेरी पेंटिंग थोड़ी वो है, तो प्लीज पेंटिंग में ना जाए, नॉलेज में जाए। अब यह क्या होता है, जब अपने शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है ना, कई बार ये ब्लॉकेज बिल्कुल पास में होती है, बट अपने बॉडी के अंदर एक पार्ट है हार्ट, जो हर टाइम ब्लड को पंप करता है, कई बार इस ब्लॉकेज को तोड़ देता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने कई बार सुना होगा कि पहले झटके के अंदर इंसान बच गया, दूसरे झटके के अंदर इंसान बच जाता, बट तीसरे के अंदर नहीं बचता। क्यों नहीं बचता, इसके पीछे रीजन पता क्या है, इसके पीछे रीजन ये कि ब्लॉकेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तोड़ नहीं पाता। अब डॉक्टर क्या करता है, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, आप चौक जो भी आज की जो नॉलेज है, कि डॉक्टर ना इस पार्ट को ना यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर डालता है। और सच्ची बताओ ना, इसकी केस स्टडी के अंदर, कई केस स्टडी आप रीड करना यूट्यूब पे, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, उनसे लाखों रुपए चार्ज किया जाता है, बट सच बताऊं इस पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे ना सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए मुश्किल से इन्वेस्टमेंट होती है। डॉक्टर क्या करता है, इसकी जगह पे स्प्रिंग डाल देता है, जिस कोलेस्ट्रॉल में जाके ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है। सबसे पहली चीज, उसकी एक लिमिट होती है कि कितने वाला डलवाना है, 2 लाख वाला, 5 लाख वाला। यदि 5 लाख वाला डलवा दिया ना, तो इतने साल की लिमिट है। पहली चीज ये बताया करो, यदि आपके घर के अंदर किसी को बीपी आई है ना, तो समझ लो कि कोलेस्ट्रॉल बनने लग रहा है, नस ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो रखी है। मेरे एक चीज बता ब्रदर, उस डॉक्टर को लाखों रुपए देने अच्छी बात है, या अपने घर पे आर्टिक सी एंड एलोवेरा यूज करवानी अच्छी बात है। बंदा खुद बोला, यहां से जो क्लियर होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बीमार आदमी के लिए नहीं है, ये 100 आदमी बीमार ना हो ना, उसके लिए प्रोडक्ट है। ये चीज अपने केस स्टडी जरूर बतानी है। जब तक पार्टनर आपके साथ बना रहेगा, जब तक वो नई नई चीज सीखेगा, ठीक है, जब तक वो नई नई चीज सीखेगा ना, तब तक आपके साथ बना रहेगा। जब तक उसको नई चीज सीखनी बंद होगी ना, वो इरिटेट हो जाएगा। अब 500 दिन आपने उसने अलग अलग नॉलेज मिली है, 500 दिन उसने अलग अलग नॉलेज मिली है, अच्छी बॉन्डिंग मिली है, हर कुछ अलग अलग उसने नया कुछ सीखने का मौका मिला है। 6 डे के बाद उसको बोलो कि ब्रदर अब जो ये नॉलेज नहीं रिपीट होगी, अब कोई बेनिफिट नहीं दी, हाई लेवल की ट्रेनिंग का अपने पार्ट बनना ना। अब अपने पता फिर क्या करना है, एएस प्लान के बाद अपने अब ना मंथ के अंदर तीन तरीके से क्लोजिंग होया करेगी, 3 डेट को क्लोजिंग होया करिए। आपने जो भी क्लोजिंग अपने डेट पास लगे, हाई क्रिएट करनी है। क्लोजिंग कैसे करवानी है, सबसे पहली चीज आपने ये बताना है, आपने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी नोवस को ना 5 तारीख को एएस प्लान मिल गया, कब, 5 तारीख को। क्लोजिंग आपने किस कब करवानी, 10 तारीख को। आपने एक चीज जरूर बोलनी है कि ब्रदर 10 तारीख तक ना आपने एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। उसके बाद एक जो मीटिंग है ना, उस मीटिंग को होस्ट करेंगे, उसके अंदर स्ट्रेटजी पता क्या बताई जाएगी कि जो बचे हुए 20 दिन है ना, 20 दिन के अंदर कैसे आप पे आउट निकाल सकते हैं, आगे के लेवल कैसे अपने हीट करने हैं। देखो आप तो ऑलरेडी लेट आ, ऑलरेडी आप लेट हाँ, 4 आवर ने चलती इतने साल हो चुके हैं, बट अपने अब ज्यादा लेट नहीं करना, अब अपने एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। टाइम की वैल्यू, ट्रेनिंग की वैल्यू, सीनियर की वैल्यू, ये चीज अपने हाई क्रिएट करनी है। हो सके यदि बंदा आप वो सामने वाले पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कई बार आप क्या करते हैं, एएस प्लान दिलाने के बाद आप मोटिवेट करते बंदे को, अपना मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अपने वाला मोटिवेशन पता कैसे काम करेगा, एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, आप धक्का मार के उस गाड़ी को कहां तक चला सकते हैं अपनी बखूबी से पता है, 1 किलोमीटर तक भी नहीं चला पाएंगे, रियलिटी सी। वहां पे काम करेगा इंटरनल मोटिवेशनल। इंटरनल मोटिवेशनल कैसे कि राहुल स्ट्रेटजी, आप सनी ने सुना होगा, मानिक सर ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी दी है,
बहुत अच्छा रिजल्ट भी लिया है। राहुल स्ट्रेटजी से क्या होगा कि थर्ड पर्सन को अप्रोच करवाना, उससे क्या होगा बंदे के खुद के अंदर मोटिवेशन आता है, यार मेरे अंदर जुनून है, मैं कर सकता हूं, मैंने उसको गाइड कर दिया, तो उसके अंदर रियल मोटिवेशन खुद के अंदर होता है। खुद के रियल मोटिवेशन का मीनिंग क्या है कि खुद के अंदर पेट्रोल है, अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल है तो गाड़ी कितनी दूर जा सकते हैं। आपके मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, खुद के मोटिवेशन से काम चलेगा, ध्यान रखना। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है एक नोवस को एएस के अंदर कन्वर्ट करने की, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। कर सकते हैं, इतना कर लिया ना डायमेंशन में, इतना बता दूं, इतना कर लिया, रियलिटी है लेवल रिफ्लेक्ट होएगा। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यहां बता दो ना, विकी सर है, विपिन सर, जितने भी लीडर्स मिले हैं सभी ने ऑफलाइन स्ट्रगल किया। ऑफलाइन के अंदर पैसे भी लगते थे, बाइक को भी जाना पड़ता, दिन रात भूखे भी रहना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। लास्ट में पता नहीं रिजल्ट आए या ना आए। और किसी नोवस को ऑफिस के अंदर विजिट करवाना, ऑफलाइन के अंदर, अब तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन के अंदर किसी को विजिट करवाना ऑफिस के अंदर, और विजिट करवा के उसको एएस तक लेके जाना कितना मुश्किल होता है। बट उस टाइम भी 117 सीसी पे सर ने मैनेजर क्वालिफाई किया ऑफलाइन के अंदर। 117 सीसी पे सोच के देखो, ऑफलाइन के अंदर आसान बात थोड़ी नहीं है। आज उस टाइम आसान बात नहीं होती। मेरे को एक चीज बताओ, किसी भी नोवस को घर से लेके बुलाना, उसको ऑफिस तक लेके आना, घर से वो छोटा मोटा आपने पता है कि किराया वगैरह भी लेके आता होगा, किराया वगैरह भी लेके आता होगा, फिर उसको एएस प्लान दिलाते थे, फिर भी क्लोजिंग करवा देते थे। बट आज